सुहानी लिमिटेड ने लोन लिया है ₹4 लाख का फ्रॉम बंधन बैंक और इशू किए 8% डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू है ₹4 लाख। ये डिबेंचर्स जो हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं। अब आपसे कहा गया है कि एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इन डिबेंचर्स के इशू को आप कैसे डील करेंगे इन द बुक्स ऑफ सुहानी लिमिटेड, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया जाता है, उनके इशू को हम दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि इन डिबेंचर्स के इशू के लिए हम कोई जर्नल एंट्री पास करें ही नहीं और सिर्फ बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लोन वहाँ पर उसका मेंशन कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका होता है कि आप इन डिबेंचर्स के इशू के लिए जर्नल एंट्री भी पास करिए, ठीक है, और बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में इनको भी मेंशन करिए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मेथड 1 की, जहाँ पर इनके लिए कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करना है लोन को और इस लोन से जुड़ा हुआ नोट्स टू अकाउंट कैसे शो करना है वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू मेथड 1, जब जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है फॉर द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स, तो स्टूडेंट्स में ऐसे में ये जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। कंपनी का नाम लिखिएगा, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, फिलहाल वो क्लोजिंग डेट नहीं दे रखी है तो फिलहाल हम नहीं लिख रहे इसको। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके अंदर एक हेड है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, उसका सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है उसमें इस लोन फ्रॉम बंधन बैंक को शो किया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल नोट नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लोन के बारे में इस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देंगे और अमाउंट डाल दीजिए 4 लाख। अब इसका नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है वो देख लीजिए। नोट्स टू अकाउंट में लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और यहां लिखिए लोन फ्रॉम बंधन बैंक, अमाउंट डाल दीजिए ₹4 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स, लिखिए 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये तो हो गया स्टूडेंट्स मेथड 1। अब मेथड 2 जो है उसमें जो बैलेंस शीट है वो तो सेम ही बनेगी जो हमने भी बनाई है, ठीक है। मगर उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले मेथड 2 में हमें एक जर्नल एंट्री भी पास करनी होगी फॉर द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स, और वो एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी मेथड 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेथड 1 यहाँ खत्म हो चुका है, समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पर हम जो एंट्री बनाएंगे वो बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपको डेबिट करना है और 8% डिबेंचर्स अकाउंट को आप जो है क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? ₹4 लाख। अब बैलेंस शीट तो सेम बनेगी, तो बैलेंस शीट तो हम दोबारा नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी मेथड 1 में बनी थी, ठीक है। पर नोट्स टू अकाउंट में क्या डिफरेंस आएगा वो देख लीजिए। अब जो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स,
फिर से लिखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहां पर लोन फ्रॉम बंधन बैंक आएगा ही आएगा, ₹4 लाख। उसके अलावा आप 8% डिबेंचर्स भी लिखेंगे, ₹4 लाख, और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में अल्टीमेटली जाएगा तो लोन का ही अमाउंट, ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल आपका 4 लाख ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 8% डिबेंचर से आपने डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दिया तो नलीफाई हो गया। तो बैलेंस शीट में तो आपका लोन का ही अमाउंट जाएगा, लोन फ्रॉम बंधन बैंक का, जो कि ₹4 लाख है, ठीक है, बट प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा ये एंट्री आपको पास करनी होती है मेथड 2 में, फॉर इशू ऑफ सच डिबेंचर्स। अगर आपसे लोन लेने की एंट्री मांगी जाए तो वो बना दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बंधन बैंक, लेकिन नॉर्मली वो एंट्री डिबेंचर्स के इशू से रिलेटेड ही मांगते हैं, लोन लेने की एंट्री नहीं मांगते हैं इन द क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में